अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राजगल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 11 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। जो भी मेरे दोस्त मेरी वीडियो को इतना लाइक करते हैं उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत एमपी सफ़ा अल हासम ने कुवैत से अपने मुल्क में बहुमत हासिल करने के लिए अगले 5 सालों में कुवैत से लगभग 2 मिलियन गैर मुल्कियों को निकालने का प्रस्ताव पेश किया है। हासम ने एक बयान में कहा कि जो पिछले कुछ सालों से गैर मुल्कियों के खिलाफ मुहिम चलाया जा रहा है उसका मतलब ये है कि गैर मुल्कियों की तादाद को कम करना है ताकि कुवैतियों को 50% से ज़्यादा आबादी बढ़ाई जा सके। वो 3.3 मिलियन गैर मुल्कियों के मुकाबले में 1.4 मिलियन की तादाद में हैं। गैर मुल्कियों को 1.4 मिलियन से कम किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि कुछ 2 मिलियन गैर मुल्कियों को बाहर निकाला जाएगा। हम किसी भी ईमानदार गैर मुल्की के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम भीड़ इकट्ठा करने वाले गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ है जिन्होंने कुवैत में कोई भी सांस लेने की जगह नहीं छोड़ी है। तो दोस्तों आप सभी पता चलें कि आने वाले दिनों में हो सकता है काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो कुवैत के अंदर गैर मुल्की हैं उनको निकाला जाए और कुवैती शहरियों को जो है वो बढ़ावा दिया जाए। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम एशियाई नौकरानी जिसने कीड़े मारने वाली दवा की एक बड़ी खुराक का इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश की, उसके खिलाफ़ खुदकुशी करने के कोशिश का मामला दर्ज किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हादसा साद अल अब्दुल्ला में हुआ है। कपिल के घर वालों ने वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को बुलाया जब कपिल ने नौकरानी की हेल्थ को बिगड़ते देखा। पुलिस और पैरामेडिक्स मौके पर पहुंचे और खातून को जहरा अस्पताल ले गए। उसकी जान बचाने के लिए उसका इलाज किया गया है। कहा जाता है कि दवा के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती मैन पावर PAM ने एक कानून लागू किया है, जो कि ये कानून दोस्तों हर कंपनियों के ऊपर लागू किया गया है जो अपने वर्करों को टाइम पे सैलरी नहीं देती हैं। यानी कि जैसा कि आप सभी के भी बहुत सारे कमेंट मिलते रहते हैं कि भाई हमारी कंपनी जो है सैलरी टाइम पे नहीं दे रही है, हम क्या करें, या सैलरी ही नहीं दे रही हम क्या करें। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक कानून जो है वो बना दिया गया है जिसके मुताबिक हर महीने के 8वें दिन तक, यानी कि जैसा आज महीना पूरा हुआ आपका, तो 8 तारीख तक के आपको सैलरी जो है वो मिल जाएगी। अगर कोई भी कंपनी आपको सैलरी नहीं देती है तो उसकी जो फाइल होगी वो बंद कर दिया जाएगा, यानी उस कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि 7वें दिन हर वर्कर को सिग्नेचर करके उसका जो सैलरी है यानी उसका जो तनख्वाह है उसको मिल जाना चाहिए। 8वें दिन अगर भी नहीं मिलती है तो उसके बाद ऐसी कंपनियों के खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कंपनियों को जो है वो बंद भी किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक एशियाई शख्स को एक वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक एशियाई शख्स को एक सफाई कंपनी की वर्दी पहनते हुए और एक गाड़ी में घुसते हुए देखा गया। MOI ने कुछ घंटे के अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसने भीख मांगने के लिए सफाई एहलकार के तौर पर काम कर रहा था, इस बात का उसने कबूल किया। जराये ने कहा है कि मुलजिम एक कपिल के लिए निजी ड्राइवर के तौर पर काम करता है। उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत 10 जून को पुलिस ने एक एशियाई शख्स को हिरासत में लिया है जो वीडियो क्लिप में फरवानिया के एक ज़िले में नंगा घूमते हुए देखा गया था। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने शराब का इस्तेमाल किया हुआ था। उसे मुल्क से डिपोर्ट करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत खितान एरिया में एक 12 साला पाकिस्तानी लड़के के साथ गलत काम करने की कोशिश करने के लिए एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया है। अल सियासा रिपोर्ट के मुताबिक जराये ने कहा है कि जब वजारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को खबर मिली तो वो सिक्योरिटी एहलकारों को मौके पर भेजा। लड़के के बाप ने उन्हें बताया कि मुलजिम उसके बेटे को इमारत के पीछे ले जाने के लिए मना लिया और उसे 6 कुवैती दिनार दिया। उसके बाद उसने उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा चिल्लाने लगा और भागने में कामयाब हो गया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और उसे ज़रूरी कार्रवाई के लिए मुतालिक अहकाम के पास भेज दिया है।
तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।